नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक गेहूं के OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में FCI के चेयरमैन और MD अशोक के मीना ने कहा कि 1 मार्च को अगली नीलामी होगी जिसमें FCI 11 लाख मेट्रिक टन की बिक्री करेगा। मीना के मुताबिक गेहूं के OMSS का असर दिखने लगा है। मंडियों में गेहूं का भाव 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक घट गया है। हालांकि रिटेल में कीमतें होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। FCI ने चेयरमैन ने यह भी कहा कि ऑक्शन में छोटे कारोबारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण में भी 500 से 1000 मेट्रिक टन के लिए सबसे ज्यादा बोलियां आई थी, वहीं 3000 मेट्रिक टन के लिए सबसे कम। अशोक मीना के मुताबिक देश में गेहूं की फसल अच्छी होने की उम्मीद है और इस साल 300 से 400 लाख मेट्रिक टन की गेहूं की खरीद की उम्मीद भी है। वहीं उन्होंने OMSS पर कहा कि तीनों ट्रांशेस मिलाकर अब तक 18 लाख मेट्रिक टन गेहूं की बिक्री हुई है, जिसमें से 11 लाख टन मेट्रिक टन की डिलीवरी भी अब तक पूरी हो चुकी है। आइए सुनते हैं। सर, तीसरा राउंड आपका नीलामी का खत्म हो गया, किस तरह का आपको इसके अंदर रिस्पांस मिला है? कब अगली नीलामी आप करने की तैयारी कर रहे हैं? उसमें कितना ऑक्शन होगा? हमारी जो तीसरी दौर की नीलामी थी वो बड़े अच्छी तरीके से हुई थी कल। उसमें 5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं बिक चुका है और चौथी नीलामी हम कल अनाउंस करने वाले हैं जिसका ऑक्शन 1 तारीख को होगा। और कितना क्वांटिटी होगा इसके अंदर? इसके अंदर हम 11 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। पर दाम कब तक कम होंगे बाजार में, आपको लग रहा है? मुझे तो जितना लग रहा है कि चूँकि हम जो गेहूं बेचते हैं वो होलसेल मार्केट में बेच रहे हैं और होलसेल मार्केट में जो हमारी प्राइजेस आई हैं, आपने देखा होगा तीसरी नीलामी में 2172 रुपये आई है। तो इसका मतलब है कि 2200 रुपये से दाम कम आ गए हैं अब होलसेल मार्केट। बफर स्टॉक को लेकर के कंफर्टेबल है आप? बिल्कुल, हम बफर स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टॉक FCI के पास रहेगा। ऑलराइट, तो वो एक्सक्लूसिव बातचीत यहाँ पर CNBC आवाज के साथ। और जैसे कहा गया कि भाव यहाँ पर नीचे उतर चुके हैं। FCI अब तक की जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ है उससे काफी कंफर्टेबल फिलहाल दिखती है और जिस तरह का स्टॉक उनके पास है वहां पर भी वो पर्याप्त है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के सीनियर VP नवनीत दवानी भी हैं और त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल भी हैं। प्रमोद जी, आपसे पहले एक रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहेंगे। ऑफकोर्स गेहूं यहाँ पर काफी गर्म रहा है खबरों के लिहाज से। पहले भाव ऑल टाइम हाईज थे और उसके बाद सरकार की जो अनाउंसमेंट हुई, FCI ने क्लियरली यहाँ पर एक एक करके फटाफट से बाजार में गेहूं बेचा भी है, ऑक्शन भी किया है। अब जिस तरह से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरव्यूज से आपने सुना, क्या है फर्स्ट रिएक्शंस? जिस तरह से हमने गिरावट आते हुए देखी है प्राइसेस में, कैसे देखते हैं आप उसे? मैम, जो अशोक मीना जी ने जो भी कहा है वो हम आपको लगातार दिसंबर से कह रहे हैं कि टेंडर आने वाला है और भाव गिरेगा, और एक्चुअली भाव गिरा है और इतना स्पीड से गिरा है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया है इसको। तो ऑलमोस्ट आज मध्य प्रदेश में प्राइसेस आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द MSP। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज अचीव, उन्होंने जो अपना टारगेट था उन्होंने अचीव कर लिया एक्चुअली। और गेहूं की अवेलेबिलिटी इंडिया में ई ऑक्शन के द्वारा पूरा हिंदुस्तान में फैला है और सब जगह गेहूं मिला है और कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा प्राइस में गेहूं बिका है एक्चुअली कल के टेंडर में। तो जिस तरह की प्रमोद जी, जिस तरह की अवेलेबिलिटी अब यहाँ पर भारतीय बाजारों में है, आप कहेंगे पर्याप्त है? क्या लोग अभी भी यहाँ पर लेंगे? क्योंकि जैसे अशोक मीना जी कह रहे थे कि छोटे ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटीज यहाँ पर ज्यादा बिक रही हैं। नहीं, सही है, बिकॉज पूरा इंडिया में हर डिपो में इन्होंने मैक्सिमम डिपोज में माल दिया है। जिधर को जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में, राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट या झारखंड या केरला या तमिलनाडु, हर जगह माल मिला। तो ये बहुत लाभदायक था और प्राइसेस इससे कंट्रोल हुआ और अवेलेबिलिटी बढ़ा। लोगों को जो गेहूं को लेके डर था वो खत्म हो गया पूरा। प्रमोद जी, हम कुछ ट्रेडर्स से भी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो उन्होंने फर्स्ट ट्रांच में खरीदा, फिर सेकंड ट्रांच में खरीदा, या फिर जो तीसरी ट्रांच में आते आते जिस तरह से भाव गिर गए हैं, पिछले हफ्ते 10 दिन में ट्रेडर्स को ही नुकसान होने लगा है क्योंकि जिस लेवल पे वो यहाँ पर गेहूं खरीदने लगे हैं उन करंट लेवल से लगातार गेहूं गिरती दिखी है। नहीं, अभी जो गिरना हो गया ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इससे और ज्यादा गिरेगा नहीं। मार्केट कंफर्टेबल रहेगा और गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट और सीजन में मेरे हिसाब से कोई तरफ का प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्चुअली। और गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत जरूरी था और मतलब ट्रेड के लिए।
जी प्रमोद जी, इसके अलावा जो नई फसल है उसकी आवक ऑफ कोर्स अभी आने में थोड़ा समय है, लेकिन धीरे धीरे वो नंबर्स ट्रिकल इन होने लगे हैं, चाहे वो एमपी है, गुजरात, महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स नंबर्स बहुत कम है, लेकिन बाजार को लगता है कि एक तरफ ये जारी रहेगा और दूसरी तरफ आवक भी आनी शुरू हो जाएगी, तो भाव और आगे जाके कितना दबाव में आते हुए आपको दिखते हैं? आई थिंक क्लोज टू एमएसपी लेवल पे आके रुक जाएगा मार्केट। आपको नहीं लगता बाजार जी आपको नहीं लगता? लोग जी नहीं, लोगों को लग रहा था कि एमएसपी से काफी ऊपर बिकेगा माल। अभी लगता है कि मार्केट में गवर्नमेंट को भी माल मिलेगा और ट्रेड को भी माल मिलेगा इस टाइम पे। जी, तो प्रमोद जी आपको नहीं लगता कि भाव यहाँ पर 2000 के नीचे टूटेंगे? नहीं नहीं लगता, नहीं लगता 2000 से नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ओके प्रमोद जी, दूसरी मतलब बात मेरे हिसाब से एवरीबॉडी विल कम अराउंड। जी प्रमोद जी बोलिए मैम, आप बोलिए। जी प्रमोद जी, आप कह रहे हैं 2000 के नीचे यहाँ पर भाव नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रेड को ये भी चिंता है। अभी तक सरकार ने फिर से ये कहा है, एफसीआई से भी बात जो हुई है, जो एग्री सेक्की की तरफ से भी यहाँ पर बयान आते हुए नजर आए हैं कि एक्सपोर्ट अभी नहीं खोला जाएगा, चाहे वो गेहूं हो या फिर चावल हो। और आगे जिस तरह की हीट वेव को लेकर चिंताएं हैं, एल निन्यो को लेकर चिंताएं हैं, सरकार क्लियरली वो पूरी तरीके से बाजार यहाँ पर नहीं खोलना चाहेगी, सरकार प्रोक्योर भी करना चाहेगी अच्छे तरीके से। तो प्राइवेट ट्रेड को, जिन लोगों से हमने बात करी है, उनको ये थोड़ी सी चिंता है कि बहुत ज्यादा माल वो खरीद के नहीं रखना चाहेंगे इन केस कल को सरकार का कोई दूसरा मेजर आ जाए। आ जाएगा, बिकॉज हीट वेव है और गेहूं पूरा साल चलना है, फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट कैन स्टेप्स, आई मीन अभी लोगों को ये मालूम पड़ गया कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आपको लगता है कि जो भी खरीदारी फिलहाल यहाँ पर ओएमएसएस के थ्रू हो रही है, उसमें ट्रेडर्स, जो स्टॉकिस्ट हैं या कंपनीज हैं, वो खरीद के रख लेंगी, और जब बाजार में एक्चुअल अराइवल आएगी तो शायद प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पर ना करे? नहीं, ये जो गवर्नमेंट का जो गेहूं है, इसको उठा के, एक तो टाइम बहुत कम दिया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने 7 दिन पेमेंट के लिए और 7 दिन उठाने के लिए। इतना माल उठ नहीं सकता और कोई प्राइवेट वेयर हाउस में स्टॉक करके वापस बेचने में कोई फायदा नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक, मतलब मिल वाले अपने मिल के लिए लेके रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ट्रेड में स्टॉकिंग नहीं होएगा ये गेहूं। तो क्लियरली आपको लगता है जिस तरह से इसको टाइम किया गया है प्रमोद जी, एक बात तय है कि ट्रेड बहुत ज्यादा खरीदेगा भी नहीं, बाजार में आवक भी आती रहेगी, सरकार भी अच्छा खासा खरीद लेगी। तो एक तरीके से यहाँ पर जो चिंताएं थी गेहूं को लेकर, जो हमने पिछले साल बनते हुए देखी थी, पिछले 6 महीने में बनते हुए देखी थी, वो अब यहाँ पर टोटली खत्म होती हुई दिख रही है। ये गेहूं दिया गया स्टॉकिंग करने के लिए नहीं, मिलिंग करके आटे का भाव, मैदा सूजी का भाव कम करने के लिए, ये स्टॉकिंग के लिए दिया गया। मतलब गवर्नमेंट इसको मार्केट में मिल करके अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए दिया है, स्टॉकिंग के लिए नहीं दिया गया है। एब्सोल्युटली, और क्लियरली सरकार ने कहा भी है कि जिस तरह से गेहूं के भाव नीचे आए हैं, वैसे ही आटे और बाकी जो आटे गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइसेस भी रिटेल में नीचे आते थे। ऑफ कोर्स समय लगेगा, लेकिन वो एक डायरेक्टिव भी है जो सरकार की तरफ से यहाँ पर इंडस्ट्री को गया है। रुपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स काफी कुछ यहाँ पर गेहूं में हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं बाजारों में जो जोरदार आवक है, और जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं 7 दिन पेमेंट, 7 दिन पिकअप के लिए बहुत छोटा समय है, बहुत जल्दी ट्रेड को यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल बाजार की स्थिति? ओवरऑल ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो अभी जो पॉलिसी डिक्लेयर की है, मतलब जो पॉलिसी के हिसाब से जा रहे हैं, थॉरली प्रोफेशनल लग रहे हैं, जो सोची समझी वेल प्लान पॉलिसी लग रही है। मतलब परफेक्ट टाइमिंग भी है, परफेक्ट प्रेशर भी है, और अवेलेबिलिटी और प्राइसेस पे जो उनको काबू करने का जो प्लान था, वो मतलब 100% उसमें सक्सेस हुए हैं। मार्केट में अभी वो स्तर पे आ गया है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि एमएसपी लेवल से ऊपर का भाव था, तो मार्केट में मंडिया में ज्यादा आवकें हो रही थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एफसीआई के पास में माल भी आ जाएगा, पुराना माल भी बिक जाएगा, प्राइस भी कंट्रोल में रहेगी। एंड जो प्रमोद जी ने बताया, वो स्कैटर्ड वे पे इस टाइम सप्लाई किया है एफसीआई ने, वो हिसाब से कहीं पे भी शॉर्टेज नहीं है, कहीं एक सेंटर पे ही पूरा माल नहीं दिया गया है, सब जगह पूरे इंडिया में स्कैटर्ड वे पे दिया गया है। उसका भी एक इम्पैक्ट है, इसके लिए डिमांड भी बहुत कमजोर रहेगी। ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन तक कमजोर रहेगी। सिर्फ मिल वालों ने अपने खपत के हिसाब से जितना डिमांड था उतना ले लिया है। ओवरऑल बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी, प्राइसेस भी रिजनेबली आगे हैं। डेफिनेटली स्टॉकिस्ट लोग तो वो लोग एफसीआई के वेट में नहीं प्रीफर करेंगे, ओपन मार्केट में आएंगे। और 2100 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉकिस्ट लोगों का भी मन रहेगा इस टाइम थोड़ा आगे जाने का, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में भी सिनेरियो थोड़े तेजी तरफ ही आ रहे हैं। अर्जेंटीना में भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट भी देखना पड़ेगा इंडिया के साथ साथ में।
तो 2100 के आसपास बॉटम आउट हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है गेहूं की मार्केट। ऑलराइट, यानी कि 2000 के नीचे टूटेगा, फिलहाल ऐसा बाजार नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह की कंसर्न्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, इंडिया की मांग कैसे निकलती है उसके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर एक नजर रहेगी, और एक नजर रहेगी यहाँ पर हीट वेव और एल निनो पर भी, क्योंकि ये बड़े गेम चेंजर्स यहाँ पर साबित हो सकते हैं। ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन भले ही इंडस्ट्री चावल एक्सपोर्ट पर लगे बैन की हटने की उम्मीद भी कर रही थी, लेकिन वो भी एल निनो की आशंका के बीच सरकार कोई जोखिम शायद नहीं लेना चाहती, और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का ना तो टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने का इरादा है, और ना ही सरकार दूसरे चावल के एक्सपोर्ट पर लगी 20% ड्यूटी को खत्म करना चाहती है। सूत्रों की माने तो सरकार घरेलू मार्केट में पर्याप्त सप्लाई और कीमतों को कम रखना चाहती है। सरकार को लगता है कि अगर बैन हटाया गया तो दूसरे देश टूटे चावल का इस्तेमाल ना सिर्फ मवेशियों के चारे के रूप में बढ़ाएंगे, बल्कि एथेनॉल बनाने में इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। दरअसल बैन लगने और 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी देश का चावल एक्सपोर्ट 3.5% बढ़ा है, जो कि थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। तो क्लियरली वो एक स्टेटमेंट आती हुई, जो कि ऑफ कोर्स सोर्सेज के हिसाब से है, कि एज ऑफ नाउ ना तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ना तो एक्सपोर्ट हटाने की एज ऑफ नाउ, बैन हटाने की एज ऑफ नाउ कोई भी कोशिश सरकार की तरफ से चावल पर भी आएगी। इसे कैसे देखते हैं रुपेश? डेफिनेटली यस, मुझे लग रहा है कि नहीं, फिर ये एक्सपोर्ट बैन रहे या फ्यूचर का बैन रहे, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज एट प्रेजेंट भी 20% ड्यूटी लगाने के बाद भी देयर इज ए ह्यूज डिमांड। अभी भी हम लोग पर्याप्त नहीं है, अभी भी डिमांड चालू हुई है, तो अगर ये 20% ड्यूटी हटा देंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ ही आ जाएगा। एंड बोथ बांग्लादेश, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया सब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इंडियन राइस मार्केट, इवन अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो। तो डिमांड अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में है, वहां पे भी शॉर्टेज की स्थिति है। अगर एक्सपोर्ट का बैन हट जाता है तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 10 to 15% का इमीडिएट राइस के प्राइस में आ सकता है। एंड क्लियरली सरकार भी इसको यहाँ पर वॉच कर रही है, तो जो भी मेजर्स फिलहाल लिए जा रहे हैं वो इसीलिए हैं ताकि इन्फ्लेशन यहाँ पर ना बढ़े। आगे जो चिंताएं हैं मौसम को लेकर उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा, कि आगे जाके इलेक्शन ईयर है तो सरकार नहीं चाहेगी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दाम बढ़े, तो कंज्यूमर्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, और किसानों को तो ऑफकोर्स MSP पे सरकार प्रोक्योर करेगी ही, तो उनका भी फायदा ही है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी साथ देने के लिए इस शो में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की करेंगे। काफी उठापटक है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किस तरह से क्यूज लिए जाएं, कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको।